क्या आप जानते हैं कि नील पटेल जो हैं अपनी वेबसाइट से $3,81,000 हर महीने कमाते हैं, जो कि अगर रुपीज़ में देखें तो 13 करोड़ रुपए होते हैं। इसके अलावा इमेजिन वेबसाइट जो मंथली जो है $6.54 बिलियन कमाती है, जो कि अगर रुपीज़ में अकाउंट देखें तो ये पॉइंट फिगर नहीं, मतलब अरबों खरबों की अर्निंग। तो इसी तरह से आप भी अपनी वेबसाइट्स बनाकर अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, लाखों करोड़ रुपए की अर्निंग जो है कमाई कर सकते हैं। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वेबसाइट होना। सो मैंने मैंने जब डेवलपमेंट को पोस्ट किया था, सो मैंने सोचा कि चलो अपने जो लोकल एरिया में जो बिजनेसेस हैं उनको हम वेबसाइट बना के देते हैं और उनका बिजनेस ग्रो करने में हेल्प करते हैं। तो मैं जब लोगों से मिला और उनको ऑफर किया कि मैं भी उनके लिए वेबसाइट बनाऊंगा, तो उन्होंने मुझे यही की सवाल पूछा कि हमें वेबसाइट की जरूरत क्या, क्योंकि उनका बिजनेस सुबह स्टार्ट होता है और शाम को बंद होता है, और इस बीच में वो अर्निंग कर लेते हैं, फुलफिल है, मतलब वो अर्निंग कर लेते हैं, उनका काम चल जाता है। तो इस बीच में वेबसाइट का क्या मतलब है? तो मैंने उनको एक एग्जांपल दिया कि जब हमारा जो मोबाइल आया था, पुराने समय में जब मोबाइल आया था हमारे सामने, तो समय इसको अवॉइड किया था क्योंकि उसकी हाई कॉस्ट थी। प्लस हर किसी को जरूरत ही नहीं थी कि मोबाइल की जरूरत है, क्योंकि चीटियों की मदद से बात हो जाती थी इन पे। इसके अलावा एसटीडी कॉल भी, डब्बा भी था जिसके अंदर हम कॉइन डाल कर भी बात कर लेते। तो वो चीज़ हो पा रही थी, तो मोबाइल की जरूरत नहीं थी, लोग ये समझ रहे थे। बट आज के समय में देखें तो मोबाइल की सबसे ज़्यादा नीड है, क्योंकि मोबाइल के बिना हम जो है खाना भी नहीं खा सकते, इंटर कोर्ट भी नहीं कर सकते। तो बहुत ज़्यादा मोबाइल की नीड होता है। इसी तरह से वेबसाइट की भी बहुत ज़्यादा नीड हो सकती है, अगर आप उसको नीड को समझे तो, क्योंकि बहुत सारे लोग इसकी नीड नहीं समझे। तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू ये समझाता हूँ। एक बेकरी शॉप मान लीजिए, जो कि सुबह 9 बजे मतलब काम शुरू करती है, एंड जो इवनिंग में शाम को 6 या 7 बजे बंद कर देती। और इसी बीच वो वह अपने कस्टमर के थ्रू उनको प्रोडक्ट, मतलब केक वगैरह जो भी उनका प्रोडक्ट है, वो सेल करके कमाई करती है। ओके, बट अगर उनकी वेबसाइट होती है तो क्या होगा? तो वेबसाइट जो होगी वो ऑनलाइन रहेगी हमेशा, एनी टाइम। अगर कोई भी कस्टमर 12:01 पर, मतलब कभी भी, अगर वो उसके प्रोडक्ट्स को देखना चाहते हैं या फिर बुकिंग करना चाहते हैं, तो वो उस वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा उनका एड्रेस भी दे सकते हैं बिजनेस का। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो वेबसाइट के थ्रू आपको बेनिफिट मिल सकें, और वो उसके थ्रू मिल सकता है। सो वेबसाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। सो अगर आप एक बिजनेसमैन है, या फिर कोई पर्सनल प्रोफेशनल पर्सन है, या फिर आप कोई टीचर है या डॉक्टर है, या फिर कोई फिटनेस कोच है, या फिर कोई भी हो, व्हाटएवर आपका कोई भी प्रोफेशन हो, आपके लिए वेबसाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसलिए वीडियो एंड तक देखना, तो हो सकता है कि आपका जो पड़ोसी कॉम्पिटिटर है वो आपके सारे पैसे कमा ले। ओके, तो वीडियो एंड तक देखना। जी, मैं आगे बढ़ने से पहले सबसे मैंने आपको बता दूं कि वेबसाइट क्या होती है। ओके, तो वेबसाइट एक्चुअली आपके बिजनेस का एक डिजिटल एड्रेस होती है। जैसे तरह से मेरा एक घर का एड्रेस है, जदियो का निवास है, शासन नगर, बाड़मेर, राजस्थान, इंडिया। अगर मैं ये एड्रेस किसी भी दुनिया के किसी भी आदमी को दूं तो वो मेरे घर तक पहुंच सकता है। इसी तरह से हमारे वेबसाइट का भी एक, हमारा जो बिजनेस है उसका एड्रेस होता है। अगर आप किसी को भी आपकी वेबसाइट का जो नाम है वो देते हैं, तो वो आपके बिजनेस को अच्छी तरह से पहचान सकता है कि आपका बिजनेस किससे संबंधित है, क्या क्या प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर रहा है। ओके, तो वो होती है वेबसाइट। ओके, अब अगर बात करें कि वेबसाइट की कैसे बना सकते हैं, तो दो चीज़ें चाहिए वेबसाइट बनाने के लिए। एक चाहिए डोमेन, दूसरा चाहिए होस्टिंग। ओके, तो डोमेन क्या होता है? एक्चुअली ये एक हमारा बिजनेस का जो एड्रेस होता है, जैसे हमारा जो एड्रेस होता है, उसी तरह से वेबसाइट का जो नाम, जो उसको पहचान होती है, वो डोमेन के थ्रू मिलती है। तो अगर जैसे मान लीजिए मेरा जो डोमेन है वो clickoffice.com, तो ये एक मेरी पहचान है, यानी कि डोमेन का नाम। अगर किसी को भी मैं ये दाम दूँ तो वो मेरी वेबसाइट, यानी कि मेरे बिजनेस वेबसाइट को खोल सकता है। दूसरा होता है हमारा होस्टिंग, जहाँ पर हम अपनी जो वेबसाइट की जितने भी कंटेंट होता है, इमेजेस हो रही हैं, वीडियोस होता है, इसके अलावा जो यूजर्स का डेटा होता है, कस्टमर का डेटा होता है, वो सारा डेटा जो है ना होस्टिंग पर जो है होस्ट करते हैं, मतलब वहाँ पर रखते हैं। तो इसी तरह से हमारी जो है कंप्लीट वेबसाइट बनती है। चलिए अब हम बात करते हैं, मैं बताता हूँ आपको कि वेबसाइट के कितने बेनिफिट्स हो सकते हैं। ठीक? तो हमारा जो वेबसाइट का पहला बेनिफिट है वो है ऑनलाइन प्रेजेंस 24/7। मतलब कि आपकी वेबसाइट जो होती है वो हमेशा वर्क करती है, भले आपकी वे शॉप या फिर आपका बिजनेस उस समय के लिए बंद है, बट आपकी वेबसाइट तभी भी काम कर रही है। आपके यूजर्स, कस्टमर जो है आपकी वेबसाइट के थ्रू आपके प्रोडक्ट या सर्विस को सेल बाय कर सकते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल के थ्रू हम बेकरी शॉप का ही ऑफिस एग्जाम्पल लेते हैं, जो सुबह 9 बजे स्टार्ट होती हैं और इवनिंग में 7 बजे बंद हो जाती है। बट फिर भी आपकी जो यूजर्स हैं या कस्टमर्स हैं, वो आपकी वेबसाइट के थ्रू आपकी जो बेकरी के प्रोडक्ट हैं उनको बाय कर सकती हैं, उनकी पूरी बुकिंग कर सकती हैं। तो
वेबसाइट का ये पहला फ़ायदा नहीं है कि वेबसाइट हमेशा हमारे लिए लाइव रहती है, वो हमेशा काम करती रहती है, ओके। और दूसरा फ़ायदा, इन्फॉर्मेशन एक्सटेंड, मतलब आप अपनी वेबसाइट के थ्रू अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन जो है लोगों तक पहुंचा सकते हैं या उनकी इंफॉर्मेशन अपने पास लेके आ सकते हैं। सो इसको भी एक एग्जाम्पल की दूर समझ से वही सेम अगेन वही शॉप बेकरी शॉप वाला एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास बेकरी के अंदर मतलब आपकी शॉप के अंदर बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग तरह की वेराइटीज की केक्स हैं, और इसके अलावा बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि डबल रोटी हो गई और पेस्ट्रीज हो गई, और तो ये स्नैक्स वगैरह हो गए हैं, वो सारे आपके दुकान पर मिल जाए, ओके। तो आप इन चीज़ों को जो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, मतलब आपको बताना है कि आपके पास कितने अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, तो वो आप अपने वेबसाइट के थ्रू बता सकते हैं लोगों को। इसके अलावा आप अपने वेबसाइट का मतलब अपने बिजनेस जो शॉप है उसका एड्रेस भी बता सकते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर लोगों को दे सके, रिव्यू होता है वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेबसाइट, ओके। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, मतलब आप अपनी इंफॉर्मेशन को कस्टमर तक पहुँचा सकते हैं। इसके अलावा कस्टमर की जो इंफॉर्मेशन है, जैसे वो चाहते हैं, कस्टमर चाहते हैं कि कोई प्रोडक्ट बाय करना है, या फिर कस्टमर चाहता है कि कोई और सर्विस उनको एड ऑन कराना चाहिए, तो कस्टमर कोई भी जो भी चीज़ चाहता है वो उनकी जो इंफॉर्मेशन है वो आप अपने तक ला सकते हैं। तो कस्टमर वेबसाइट जो है एक इंटरमीडिएट भी हो सकती है, जिसकी मदद से आप इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं, मतलब कस्टमर को अपनी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं और कस्टमर को जो अपनी उसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ओके। अब तीसरा जो बेनिफिट है वेबसाइट का, क्रेडिबिलिटी, ओके। आपके लिए क्रेडिबिलिटी तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ट्रस्ट, वेबसाइट की मदद से आप अपने बिजनेस के लिए ट्रस्ट बना सकते हैं, ओके। तो वेबसाइट आपकी एक्चुअली ट्रस्ट बनाने का काम करती है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि वेबसाइट जो होती हैं, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि आपकी एक ज्वेलरी की शॉप है, ओके। तो ज्वेलरी शॉप में लोगों को ट्रस्ट बनाना जरूरी है, अदरवाइज आपके लोग जो हैं वो प्रोडक्ट मतलब जो है ज्वेलरी खरीदेंगे। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, आप वेबसाइट पर अपने जीएसटी नंबर सर्टिफिकेट दे सकते हैं। इसके बाद जो यूजर्स आपसे प्रोडक्ट ले रहे हैं उनके रिव्यूज आप वेबसाइट पर पोस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी वेबसाइट का जो एड्रेस है वो वहाँ पर ला सकते हैं, तो लोगों को ट्रस्ट बिल्ड होता है कि हाँ आपका जो वेबसाइट है, मतलब जो एड्रेस है यहाँ पे आपकी जो शॉप है वो एक जेन्युइन शॉप है, आप उस पर रेगुलरली रह रहे हैं, और आपने जितने भी आप सालों से काम कर रहे हैं अपनी अलग अलग डिजाइन से, वो सारे वेबसाइट पर थ्रू दिखा सकते हैं। तो इससे जो है आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है। अगर आप देखेंगे तो किसी बिजनेस की वेबसाइट होती है या फिर किसी भी वेबसाइट होती है, तो आपको बिल्ड एक विश्वास हो जाता है, हाँ ये वेबसाइट जो बिजनेस है काफ़ी समय से चल रहा होगा, या फिर एक ट्रस्ट वर्दी बिजनेस है, ओके। तो इस तरह से आप अपने ट्रस्ट बना सकते हैं वेबसाइट पे थ्रू। चौथा जो हमारा जो बेनिफिट है वो है लो कॉस्ट। अगर आप अपने बिजनेस के अंदर देखें तो बिजनेस के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन सब के अंदर बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट लगती है, अगर आप प्रमोशन की बात करें भी तो भी। लेकिन अब वेबसाइट की बात करें तो वेबसाइट में आपको एक बार इन्वेस्टमेंट करना होता है, जो कि लगभग 10,000 से स्टार्ट होता है। तो आप जैसे व्यवसाय बनाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग का बजट देता है। बट एक बार जो कॉस्ट लगा दी उसके बाद आपको कभी भी वापस कॉस्ट नहीं लगाने पड़ती। हालांकि रेवेन्यू रिन्यू करना पड़ता है वैसे होस्टिंग का, जो कि 1,000 2 3 हज़ार का होता है, इससे ज़्यादा नहीं मिलता। तो ये चीज़ होते हैं, इससे आपका लो कॉस्ट में भी आप अपनी वेबसाइट बना पाते हैं और फिर अपने बिजनेस को कई गुना अधिक बढ़ा पाते हैं। उसमें आपको वापस बार बार जो है बल्क में ज़्यादा लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। सो लो कॉस्ट में आपका बिजनेस जो है कई गुना अधिक बढ़ जाता है, इसलिए ये भी एक बेनिफिट है। इसके अलावा पांचवा जो हमारा बेनिफिट है वो है कस्टमर इंसाइट्स, मतलब आप अपने वेबसाइट की मदद से कस्टमर का डेटा, मतलब कस्टमर जो नीड्स है उनके नीड्स को समझ सके। जैसे आप अमेजन पर जाते हैं, जब भी आप कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं, कोई भी एक छोटा प्रोडक्ट, जैसे मान लीजिए मुझे बैग लेना है, स्किल बैग, तो मैंने सर्च किया, तो इससे रिलेटेड जो अमेजन से वो हमें सजेशन दिखा रहा है। बट जब भी हम वापस अगेन उसी वेबसाइट पर जाते हैं तो वो हमें उसी से रिलेटेड हमें प्रोडक्ट्स दिखा रहा है। कई बार हमने जो प्रोडक्ट्स कार्ट में ऐड किए थे वो भी हमें दिखाता है कि आपने प्रोडक्ट कार्ट में किए थे, तो वो दिखाता है। इस पर इनफैक्ट हम जब सोशल मीडिया पर जाते हैं तब भी हमें जो है अमेजन अपने प्रोडक्ट्स हमें वहाँ पर दिखाता है। तो इससे से आप जो है अपनी वेबसाइट के थ्रू कस्टमर का इंटरेस्ट जो है, उसकी नीड जो है वो पहचान सकते हैं। अब ऐसे करने से आप जो है अपने कस्टमर के बारे में ज़्यादा जान सके। हम सब जानते हैं कस्टमर भगवान होता है बिजनेस के लोर में। अगर हम कस्टमर की न्यूज़ को यानी उनकी जो ज़रूरत है उनको अच्छे से समझ लेते हैं, तो उनके अच्छे से प्रोडक्ट सेल करते हैं, उनको सर्विस अच्छे से बेच सके। इसलिए वेबसाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिसकी मदद से आप अपने कस्टमर के बारे में जान सकते हैं, उनकी नीड्स के बारे में जान सकते हैं, ओके। इसके अलावा वेबसाइट का जो जो बेनिफिट है वो है एडवर्टाइजमेंट, ओके। तो वेबसाइट के थ्रू आप फ्री और पेड दोनों तरह के एडवर्टाइजमेंट कर सके। अगर आप वेबसाइट बनाते हैं उसको गूगल पे इंडेक्स कराते हैं तो उस पर ही प्रमोशन हो जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने गूगल में सर्च किया बेकरी शॉप इन बार में, अब इसमें क्या हो गया है, यहाँ पे जो भी है सर्च किया,
तो इससे मुझे कुछ वैसा दिखेगी। अब उसमें से वेबसाइट जो है मेरी भी हो सकती है, अगर मैंने अच्छे से प्रॉपर एसईओ किया होगा, तो ये मेरी एक तरह से फ्री जो है एडवर्टाइजमेंट होगी। इससे जो यूजर्स हैं, कस्टमर जो हैं, डायरेक्ट मेरी वेबसाइट पे आएगा, प्रोडक्ट सेल को बाय करेगा एंड दैट्स इट, मज़ा आ गया। इसके अलावा पेड प्रमोशन भी कर सकते हैं, मतलब आपने देखा होगा कि इंस्टाग्राम होते हैं, फेसबुक्स होते हैं, यूट्यूब होते हैं, इनफैक्ट गूगल होते हैं, वहाँ पर बहुत सारी अलग अलग तरह की एड्स चलती है। तो आप भी अपनी पेड एडवर्टाइजमेंट लगा सकते हैं, और एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो कस्टमर होता है, अपने जो बेस होता है, उनको कस्टमर्स को अपनी वेबसाइट पर ला सकते हैं और अपने प्रोडक्ट या सर्विस को सेल कर सकते हैं। इसलिए वेबसाइट जो है एडवर्टाइजमेंट के लिए भी बहुत अच्छी बेनिफिशियल हो सकती है। जो हमारा सातवां पॉइंट है वो है कस्टमर सर्विस ऑनलाइन, मतलब आप अपने वेबसाइट के थ्रू कस्टमर्स को ऑनलाइन सर्विस बेच सकते हैं। अभी जैसे हमने एग्जांपल लिया था एक बेकरी शॉप का, तो हम उसके अंदर हम क्या कर रहे थे कि प्रोडक्ट्स को बाय करवाते रहे थे। अब प्रोडक्ट्स हम एक्चुअली क्या करते हैं, हम घर पर मतलब जो कि ले रहे हैं वैसे, बट अगर हम वेबसाइट बनाते हैं तो कोई भी कस्टमर जो है आपका प्री बुकिंग कर सकें, यानी ऑनलाइन बुकिंग किसी भी जगह से कर सकें, उसके बाद आप उनको डिलीवर कर सकें। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप अपनी वेबसाइट के थ्रू बेच सकते हैं। इसके अलावा अगर हम एक एग्जांपल ले बिजनेस कंसल्टेंट का, मतलब सलाहकार का, तो बिजनेस सलाहकार देता है, तो उनका जो सारा काम करता है वो ऑनलाइन ही चलता है। उनको वो सलाह दें ऑनलाइन ही बिजनेस पे, तो उस कंडीशन में वो एक सर्विस है उनकी, तो वो सर्विस अपनी जो सर्विस है वो वेबसाइट के थ्रू दे सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट होती है। और इससे अपनी जो स्केल होती है, बिजनेस की स्केल्स होते हैं, वो उसको ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, और अपनी वेबसाइट जो बिजनेस जो है उसको 10x गुना अधिक बढ़ा सकते हैं। ओके, जो हमारा एट टू पॉइंट है ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, मतलब आप अपनी जब व्यवसाय बनाते हैं तो उससे आपके सामने बहुत सारे ग्रोथ जो है अपने व्यवसाय को, बिजनेस को बढ़ाने की बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आते थे, मतलब बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं कि आपने अभी जो है बेकरी शॉप स्टार्ट की, उसने आपने थोड़े बहुत प्रोडक्ट्स सेल करना स्टार्ट किया, प्री बुकिंग स्टार्ट की, जी बार आपने ऑनलाइन प्रोडक्ट भी स्टार्ट कर दिए, जैसे अपने लोकल एरिया में वेबसाइट के थ्रू बुकिंग कराते और फिर आप उनको प्रोडक्ट्स सेल कर रहे। इसके बाद हो सकता है कि आप आगे और बढ़ा दें, फिर आउट ऑफ स्टेट से भी आपको ऑर्डर मिलने लग जाए, तो उसके दौरान आप क्या कर सकते हैं, उस अलग स्टेट में भी अपनी फ्रेंचाइजी स्टार्ट कर सकते हैं, अपने और आउटलेट्स बना सकते हैं, अपने बिजनेस ग्रो कर सकते हैं, वहाँ से भी आप उन लोगों को प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। इस तरह से आपका बिजनेस और बढ़ सकता है। तो इसलिए जरूरी है, आप अगर व्यवसाय बनाते हैं तो आपकी बात ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है, आपके साथ बहुत सारे और अलग रास्ते खुल जाते हैं। ओके, चलिए अब मैं आपको कुछ कैटेगरीज के बारे में बताता हूँ, जिस अगर आप उन कैटेगरीज के अंदर बिजनेस आता है, आपका बिजनेस उन कैटेगरीज के अंदर आता है, तो आपको डेफिनेटली अपनी वेबसाइट बनानी चाहिए, जिसके लिए मैं आपकी खुद डेफिनेटली मदद कर दूंगा। ओके, तो सबसे पहले जो हमारे दो हैं बिजनेस ओनर्स, उनको वेबसाइट बनानी चाहिए। अगर आपका एक स्मॉल बिजनेस है जिसके अंदर लोकल शॉप आ गया, कैफे आ गया, सर्विस प्रोवाइडर आ गया, इसके बाद ई कॉमर्स वेबसाइट है जिसके अंदर आप प्रोडक्ट सेल करें, या फिर कोई स्टार्टअप शुरू करे, तो उसके लिए आपकी वेबसाइट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ओके, दूसरा, अगर आप एक फ्रीलांसर है या प्रोफेशनल व्यक्ति हैं, प्रोफेशनल पर्सन है, तो आपको वेबसाइट बनानी चाहिए। जैसे मान लीजिए आप एक कोई डिजाइनर है, डेवलपर है, राइटर है, या फिर फोटोग्राफर है, तो आप वो वेबसाइट बनाइए जिसकी मदद से आप अपने लोगों को टेस्टिमोनियल लेने की रिव्यूज दिखा सकते हैं, आपको प्रोडक्ट्स सर्विस दिखा सकते हैं। अगर आप कंसल्टेंसी है या जॉब सीकर है, मतलब आप जॉब ढूंढ रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको वेबसाइट बनानी चाहिए, ताकि आप अपनी वेबसाइट के थ्रू अपनी जो स्किल्स है उनको दिखा सकें। ओके, थर्ड, अगर आप क्रिएटर हैं, आर्टिस्ट हैं, तब भी आपको वेबसाइट बनानी चाहिए। जैसे मान लीजिए आप ब्लॉगर हैं या यूट्यूबर हैं, या फिर कोई आर्टिस्ट या फोटोग्राफर हैं, या फिर कोई म्यूजिशियंस है, तो भी आपको वेबसाइट बनानी चाहिए, क्योंकि वेबसाइट के थ्रू आप अपनी क्रिएटिविटी यानी कि आर्टिस्ट को आर्ट वो जो है लोगों के सामने बता सके। ओके, इसके अलावा हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट, जो कि है कैटेगरी है ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन, सॉरी कम्युनिटीज। ओके, अगर आप कोई नॉन प्रॉफिट जॉइंट बिजनेस, मतलब एक संस्था चला रहे हैं, या फिर कह सकते हैं आप मिशन चलाए, जिसके थ्रू आपको हाँ, लोगों से जो है फंड्स की जरूरत है, तो उसके लिए भी आप वेबसाइट बना सकते हैं। वेबसाइट के थ्रू आप लोगों को बता सकते हैं कि आपकी जो संस्था है, यानी कि जो नॉन प्रॉफिट जो है मिशन, वो क्या कर रहे हैं, किस तरह से लोगों को प्रॉफिट दे रहे हैं, तो उस तरह से वेबसाइट जरूरी है। इसलिए एजुकेशन फील्ड में भी जरूरी है, जहाँ पर आप अगर आपकी स्कूल है, कोचिंग है, या फिर कोई कॉलेज है, तब भी आपको वेबसाइट भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके अलावा क्लब्स या ग्रुप्स है, जैसे कोई हॉबी क्लब्स हो गया, या फिर स्पोर्ट्स टीम हो गया, या फिर सोशल मीडिया कम्युनिटी हो गया, उन सब के लिए लोगों के लिए जो है वेबसाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम क्रिप्ट टेक्निक की बात करें तो इंडिविजुअल्स बिल्डिंग अ पर्सनल ब्रांड, मतलब अगर आप कोई सर्विस चांस दे रहे हैं, आपके पास कोई स्किल्स है, तो आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हैं। उसके लिए वेबसाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर आप इन्फ्लुएंसर हो, या फिर कोई थॉट लीडर्स हो, या फिर पब्लिक फिगर्स हो, जैसे कि पॉलिटिशियन हो, या स्पीकर हो, या एक्टिविटीज हो, तो उस दौरान अगर आप इन कैटेगरी में आते हैं तो आपको वेबसाइट बनानी चाहिए। ओके, अब हम बात करते हैं सिक्स पॉइंट की, जो कि है पीपल सेलिंग सर्विस और प्रोडक्ट। ओके, मतलब ये है, अगर आप कोई सर्विस सेल करें या कोई प्रोडक्ट सेल करें, तब भी आपको वैसा जुड़ी होती है। जैसे कोई आप रियल इस्टेट एजेंट हो जाते हैं, तब भी आपको वैसा चाहिए। फिटनेस ट्रेनर है, तब भी आपको वैसा चाहिए। इवेंट प्लानर है, इवेंट इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं कोई भी तरह का,
तो अभी आपको वेबसाइट की जरूरत हो सकती है, होती है इनफैक्ट। ओके, 7 नंबर पॉइंट है एजुकेटर एंड कोचेज। मतलब अगर आप कोई टीचर हैं या फिर कोई कोच है, मतलब कुछ भी तरह का आप पढ़ाने का काम कर रहे हैं, एजुकेशन देने का काम कर रहे हैं, तब भी आपको वैसा की जरूरत है। इसके अलावा आप कोई कोर्स बनाते हैं, उनको उन लोगों को ऑनलाइन शेयर करना चाहते हैं, तब भी आपको वो वेबसाइट जो है जरूरी हो सके। अगर कोचिंग करें तो आपने कोर्सेज नहीं उनको वेबसाइट के थ्रू भेज सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं लास्ट जो हमारा पॉइंट है, वो है हॉबिस्ट एंड एंथुजियास्ट। मतलब अगर आपके पास कोई भी किसी भी तरह की हॉबी है, जैसे ट्रेवल ब्लॉगर संबंधित है, गेमिंग से संबंधित है, या फिर कोई भी ऐसी कोई हॉबीज है, तो वो आप इसके लिए अपनी वेबसाइट बना करके लोगों की बता सकते हैं। ओके, मैं आपको इसकी पीडीएफ दे दूंगा, जिसमें वजह से आप इनको अच्छे से समझ सकते हैं कि आपके लिए कौन सी कैटेगरी बेस्ट है, और अगर आपके उन कैटेगरी के अंदर बिजनेस आता है तो आपके लिए वेबसाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए मैं आपको दो एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ उनकी वेबसाइट कहाँ इंपॉर्टेंट है। मैंने दो एग्जांपल निकाले, एक ई कॉमर्स वेबसाइट, एक सर्विस वेबसाइट। दोनों के थ्रू समझाएंगे कि आपको कितने बेनिफिट्स हो रहे हैं उसके थ्रू। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक कैमरा क्लब नाम से, दो तीन नाम से एक वेबसाइट मैंने ओपन कर रखी, जो कि एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको बैनर दिख रहा है, तो यहाँ पर आप सर्विस ट्रेन कर रहे हैं, तो आप लोगों को ऑफर्स दे सकते हैं अपनी वेबसाइट के थ्रू, जो भी है। ओके, इसके अलावा कैटेगरीज थ्रू अलग अलग प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा लुक दिख रहा है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी, जो भी आपकी स्पेसिफिकेशन है अपने बिजनेस की, वो बता सकते हैं। ओके, इसके अलावा आप अपने प्रोडक्ट दिखा सकते हैं कुछ इस तरह से। ओके, देखने में कितना अच्छा लग रहा है। इसके अलावा यहाँ पर आप बाय एंड कार्ड का एक ऑप्शन दे सकते हैं, जिसमें वैसे वो भी आपके प्रोडक्ट्स को बाय कर सकें। यहाँ पर आप अपनी सर्विस भी दे सकते हो। ओके, इनफैक्ट कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पर इस तरह से दे सकते हैं। यहाँ पर और भी प्रोडक्ट्स वगैरह हैं। ओके, यहाँ पर देखिए ये और भी सजेशन दे रहा है वो, तो इसकी वजह से आप ये चेक कर सकते हैं कि लोगों को किस तरह, अगर तो आपका कोई बेस्ट प्रोडक्ट है उसको सजेशन दे सकें। इसके अलावा कस्टमर्स के साथ आप डायरेक्टली वो सब चेक कर सकें। इसके अलावा आप अपने वेबसाइट पर रिव्यूज़ दे सकें, जिसके यहाँ पर आपको दिखाएं। इस तरह से आप अलग अलग तरह के रिव्यूज़ देते हैं, और भी अलग ब्लॉग्स भी आप लिख सकते हैं अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड संबंधित। ओके, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सब कुछ है यहाँ पे, आप अपने ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर दे सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें, एड्रेस भी यहाँ पर आप दे सके। ओके, इस तरह से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सके। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है, एक है सैल चौधरी जी, जिनको मैं फॉलो करता हूँ, बहुत अच्छे जो है एक बिजनेस कंसल्टेंट है एंड फ्रीलांसर हेल्पर है। ओके, तो इनकी वेबसाइट है जो कि अपनी सर्विस सेल करें। तो यहाँ पर देखिए, तो इनका कितने अच्छे तरीके से समझ में बनाया है अपनी वेबसाइट। तो अगर आपकी भी कोई एक सर्विस है यहाँ पे, तो उनके लिए आप वेबसाइट बना सकते हैं, और उन अपनी सर्विस को ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस पर से यहाँ पर इन्होंने कंपनीज के बारे में फीचर क्या है, और अपने सक्सेस स्टार्स थे, मतलब उन्होंने और भी चीज़ें बताई हैं इस तरह से। ओके, इन्होंने बटन अच्छे तरह से बनाया, और भी उनके जो टीम मेंबर्स है, यहाँ पे उनके रिव्यूज है, यहाँ पर प्रेजेंट किया है, एंड फ्रीलांसर के बारे में अच्छे से बताया है इन्होंने। ओके, तो यहाँ पर देखिए रिव्यूज में इन्होंने बताया है। ओके, इस तरह से। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा कि वेबसाइट की क्या इंपॉर्टेंस है, आपको क्यों बनानी चाहिए वेबसाइट। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को हिट कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, अपना प्यार दीजिए। ओके, अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है या क्वेश्चन है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए या वेबसाइट से रिलेटेड, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिसका मैं डेफिनेटली जवाब दूंगा विद इन 2 वर्ड्स। ओके, तो डेफिनेटली चेकआउट कीजिए। ओके, फिर मिलेंगे, तब तक बाय बाय।